जैसे ही माता अम्बा ने मैना के घर में प्रकट होकर फिर उनके निवेदन पर शिशु का रूप धारण करके रुदन शुरू किया, रोना शुरू किया छोटा बच्चा बन करके, सभी उपस्थित लोगों ने नृत्य और गान प्रारंभ कर दिया। इतनी सुंदर कन्या थी कि गिरिराज हिमालय यही सोच रहे थे कि अब हम इसका क्या नाम धरेंगे। मैना से भी वो यही बात पूछ रहे थे। तो आज आप सुनेंगे अध्याय 7 पार्वती का नामकरण। कल आपने माता पार्वती के जन्म की कथा सुनी थी, आज उनका नामकरण का दिन है। तो आप सब लोग माता पार्वती के नामकरण प्रसंग को सुनिए। रुद्र संहिता भाग 3 का अध्याय 7 शिव पुराण से। जैसे ही अम्बा ने शिशुतन से रुदन प्रारंभ किया, सभी उपस्थित लोगों ने फिर नृत्य गान आरंभ किया। उत्सव का माहौल हो गया कि मैना के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, हिमालय के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। इतनी सुंदर कन्या थी गिरिराज हिमालय सोच रहे, अब इसका क्या नाम धरेंगे, मैना से वो पूछ रहे। गुण सुशीलता देख पार्वती नाम हिमालय धरते हैं, बार बार अवलोकन करते प्रमुदित होते रहते हैं। हिमालय स्वयं एक पर्वत थे, इसीलिए उन्होंने पर्वत से उत्पन्न होने वाली पर्वती या पार्वती उन्होंने उनका नाम धरा। बार बार अपनी कन्या का मुख देखकर वो प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे पार्वती शशिकला सदृश वृद्धि पाती, सखियों के संग कभी खेलती, सुरसरी तीर कभी जाती। धीरे धीरे माता पार्वती चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती हैं उस प्रकार बढ़ने लगीं। वो कभी अपनी सखियों के संग खेलती थीं और कभी गंगा जी के नज़दीक जाकर के वहाँ पर क्रीड़ाएं करती थीं। फिर आचार्य लोगों ने उन्हें ज्ञान और धर्म ज्ञान का उपदेश दिया और उनके पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। फिर आचार्यों ने उनको जब धर्म ज्ञान उपदेश किया, पूर्व जन्म स्मृति जागृत हो गई और संदेश दिया। पूर्व जन्म की स्मृति जाग गई और उन्होंने ये कहा, मैं ही हूँ वो सती पार्वती का तन जिसने धारा है, शिव शंकर के कारण ही तो ये तन मैंने धारा है। मैं वही सती हूँ जो अब पार्वती बनकर पैदा हुई हूँ। भगवान शिव के कारण ही मैंने ये शरीर धारण किया है। ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, एक दिन तुम मैना और हिमालय के भवन में गए थे, वहाँ पर तुम्हारा स्वागत हुआ और तुमसे कहा कि हे नारद जी, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम पार्वती है, अभी ये धर्म की शिक्षा पा रही है और दिन भर खेलती रहती है, इसके भविष्य के बारे में ज़रूर कुछ हमें बताइए जिससे हमारा मन शीतल हो। एक दिवस तुम नारद मैना और हिमालय भवन गए,
अभिवादन करके दोनों ने उन्हें समर्पित वचन कहे। स्वामी मेरी पुत्री है ये, पार्वती कहलाती है। अभी धर्म शिक्षा पाती है और खेलने जाती है। इसका क्या भविष्य होगा ऋषिवर हमको भी बतलाएं, जिससे हो संतुष्ट हृदय से मन भी शीतल हो जाए। इसका विवाह किसके संग होगा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। इसका वर कैसा होगा मैं ये भी जान चाह रहा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारी पुत्री शुभ लक्षणों से सुंदर शोभित है, इसका प्रबल भाग्य है और पति के हित में ये सदैव समर्पित है। किसके संग विवाह होगा मैं इसे जानना चाह रहा। कैसा होगा इसका वर ये बारंबार विचार रहा। नारद जी ने कहा, सुता तव शुभ लक्षण से शोभित है, भाग्य प्रबल है इसका पतिहित, हेतु सदैव समर्पित है। परम साध्वी होगी जग में, सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी। तुम दोनों के सुंदर कुल की यश और कीर्ति बढ़ाएगी। नारद जी कहते हैं, हे हिमालय, तुम्हारी ये पुत्री परम साध्वी होगी और तुम्हारे कुल की यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। अब ध्यान से सुनो कि पार्वती का पति कैसा होगा। पार्वती का पति कैसा होगा, अब सुनो ध्यान से आप। जिसके दर्शन करने से ही हो जाता प्राणी निष्पाप। इसका पति ऐसा होगा कि संसार का कोई भी प्राणी यदि उसके दर्शन पाएगा तो वो निष्पाप हो जाएगा, यानी उसके द्वारा किए गए सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। काम वासना रहित नग्न होगा योगी, निर्गुण पावन निर्वंशी अभिमान रहित साधु का होगा उसका तन। उसके अंदर काम वासना नहीं होगी, वो सदैव नग्न रहेगा, योगी रहेगा और निर्गुण और पवित्र होगा, निर्वंशी होगा, अभिमान से रहित होगा, साधु का उसका शरीर होगा। सुनकर के ये बात हिमालय मैं ना हो गंभीर गए। पार्वती भी सोच रही ऋषिवर के वचन अमोघ रहे। हिमालय और मैना जब इस प्रकार की बात सुनते हैं कि एक साधु होगा जिसका कोई वंश नहीं होगा, जो काम वासना से रहित होगा, सदैव नग्न रहने वाला होगा, तो ये सुनकर वो थोड़ा गंभीर हो गए। पार्वती भी सोच रही कि ऋषि के शब्द तो गलत नहीं हो सकते हैं। जो जो लक्षण बतलाए हैं शिव में सभी समाहित हैं।
इसीलिए तो नारद भी दिखते इतना उत्साहित हैं। जो लक्षण नारद मुनि ने बताए हैं वो सभी भगवान शिव के अंदर उपस्थित हैं, इसीलिए नारद भी प्रसन्नता से उसका वर्णन कर रहे हैं। किंतु गूढ़ ये बात ऋषि की मैनापति ना समझ रहे। नारद जी से बोले मुनिवर ये कैसे कहे बचन रहे। ये गूढ़ बातें पार्वती जी की समझ में आ गई अपने पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से, मगर मैना और हिमालय ये समझ नहीं पाए और उन्होंने नारद जी से कहा, मुनिवर आप ये कौन सी बातें कह रहे हैं? आप बताइए कोई ऐसा मार्ग हो जिससे मेरी पुत्री ऐसे व्यक्ति से शादी से बच जाए। आप तो ज्ञान के सागर हैं, हमें कोई मार्ग बताइए। कोई मार्ग सुझाओ जिससे मेरी पुत्री बच जाए। आप ज्ञान के सागर हो कोई तो मार्ग सुझाए। नारद जी कहते हैं, लिखी गई विधि की रेखाएं झूठ नहीं हो सकती है। होगा तो ऐसा ही लेकिन वो सुख से रह सकती है। जो ब्रह्मा जी ने हाथ में लिख दिया वो कभी झूठ नहीं होता। होगा तो अवश्य ही ऐसा, परंतु वो सुख से रह सकती है, मैं इस बात की निश्चितता करता हूँ। यही सभी लक्षण शिव में उनसे यदि ब्याह कराएंगे। शिव के ये सारे लक्षण शुभ लक्षण ही कहलाएंगे। ये सारे लक्षण भगवान शिव के अंदर विद्यमान हैं। यदि किसी तरीके से पार्वती का ब्याह भगवान शिव के साथ हो जाए तो उनके अंदर जो ये लक्षण हैं वो सभी शुभ लक्षण कहलाते हैं। निर्विकार सामर्थ्यवान अविनाशी शिव कहलाते हैं। सब जग के ईश्वर वो ही हैं, जग में पूजे जाते हैं। भगवान शिव निर्विकार हैं, अर्थात उनके अंदर कोई विकार नहीं है। सामर्थ्यवान हैं, अर्थात सभी प्रकार की सामर्थ्य से युक्त हैं। अविनाशी हैं, जो सदैव रहते हैं, वो ऐसा कभी नहीं होगा कि ना हो, वही शिव कहलाते हैं। और संसार के वही एकमात्र ईश्वर हैं, इसीलिए संसार उनकी पूजा करता है। पर यह भी तब ही संभव जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें ब्याह में रुचि नहीं है, पर वो ऐसे पाएंगे। मगर यह बात भी तभी संभव है जब भगवान शिव माता पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि उन्हें ब्याह में कोई रुचि नहीं है। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये भी उन पर ही छोड़ना चाहिए। पार्वती यदि कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करे, वर में यही मांग ले कि शिव शंकर उसकी मांग भरे। पार्वती यदि कठिन तपस्या करे और भगवान शिव को प्रसन्न कर ले तो हे हिमवान, वरदान में वो यही मांग ले कि आप ही मेरे पति हो,
तभी ये संभव है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं है। वो तो एक योगी हैं। परंतु यदि वो अपने भक्तों पर खुश हो जाते हैं तो कुछ भी देने से नहीं रुकते। ऐसी स्थिति में आप ये मान लें कि यदि भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो वो मना नहीं कर पाएंगे। भक्तों के हित तो भोले अपना सब कुछ दे जाते हैं। ऐसी स्थिति में भोले ये मना नहीं कर पाएंगे। भक्तों के हित तो भोले अपना सब कुछ दे जाएंगे। हे मुनिवर भगवान शंभु तो मन संयम में रखते हैं। नित्य तपस्यारत रहते हैं, परम ब्रह्म में रहते हैं। परंतु हे नारद मुनि, भगवान शिव तो मन के संयमी हैं, सदैव तपस्या में रत रहते हैं। वो सदैव परम ब्रह्म में निवास करते हैं। योग हटाकर के माया के बंधन वो कैसे स्वीकार करेंगे? निर्गुण निराकार शिव शंकर भला पार्वती को क्यों स्वीकार करेंगे? योग हटाकर माया बंधन वे कैसे स्वीकार करेंगे? निर्गुण निराकार शिव शंकर पार्वती स्वीकार करेंगे। सती के सामने ही भगवान शिव ने ऐसा निश्चय कर लिया था कि हे सती, तुम्हारे सिवा अब मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूँगा। तो वैसे भी अब वो पार्वती को क्यों चुनेंगे? सम्मुख सती शंभु ने ही तो ऐसा निश्चय कर डाला था। सती तुम्हारे सिवा किसी से ब्याह नहीं प्रण पाला था। ये प्रण किया था कि सती के अतिरिक्त मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूँगा। तो वो पार्वती से विवाह किस प्रकार करेंगे? नारद जी हमें समझाइए। सती देह को त्याग चुकी है, शिव विवाह ना संभव है। शिव शंकर निज प्रण त्यागे, ये होना परम असंभव है। सती ने तो अपनी देह त्याग दी। अब भगवान शिव का विवाह संभव नहीं है, और ऐसा भी संभव नहीं है कि भगवान शिव अपना प्रण त्याग दें। इसीलिए ये विवाह होना असंभव है। नारद जी हंसकर कहते हैं, हे हिमालय, तुम्हारा वचन तो सत्य है, परंतु तुम्हें ये ज्ञान नहीं है। पार्वती ही सती है पुरानी, ये तुम्हें मालूम नहीं है। नारद बोले सत्य वचन तव, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं। पार्वती सती पूर्व की, किंतु जगत विख्यात नहीं। सती पार्वती बन प्रगटी है, प्राण प्रिया है शंकर की। वो ही ब्याह करेंगी उनसे, बात नहीं आडंबर की। सती ही पार्वती का रूप धर के आई हैं, वही भगवान शंकर की प्राण प्रिया हैं, वो ही उनसे ब्याह करेंगी, इसमें कोई आडंबर नहीं है।
पार्वती को आज्ञा दो वो जाकर शिव का जाप करे। शिव उनके स्वामी हैं इसलिए बिल्कुल ना संताप करे। आप हिमवान जी जाइए, पार्वती को कहिए कि वो भगवान शिव का जाप प्रारंभ करें। भगवान शिव ही उनके स्वामी हैं, इसीलिए कोई मन में दुख ना रखें। पार्वती का मुख लज्जा से नीचे को झुक जाता है। मन से हर्षित होती है वो, तन पुलकित हो जाता है। पार्वती लज्जा के कारण अपना शीश झुका लेती हैं, परंतु मन ही मन उनको सब ज्ञान था। वो जानती हैं कि मेरा जन्म होने का क्या उद्देश्य है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आप रुद्र संहिता भाग 3 का अध्याय 7 सुन रहे हैं, जिसमें पार्वती जी का नाम पार्वती रखा गया। ऐसी स्थिति में आप कल सुनेंगे हिमालय और मैना की बातचीत। आज नारद जी से जो भी बातें उन्हें पता चली कि भगवान शिव उनके पति के रूप में मिलेंगे, इसीलिए अब वो अपनी पुत्री के लिए क्या आगे का मार्ग निर्धारण करेंगी, उसका वर्णन आप सुनेंगे कल के अध्याय 8 हिमालय और मैना की बातचीत। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि संसार के सभी प्राणी भगवान शिव की भक्ति में रमे रहें। भगवान शिव से जोड़ने के उद्देश्य से ही लंबे समय से प्रातःकाल एक अध्याय शिव पुराण का आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सुनकर आप अपने दैनिक कार्य भी करते रहें। तथापि प्रातःकाल यदि इस प्रकार के वचन जो शिव पुराण के सुंदर वचन हैं, यदि आपके कानों में पड़ेंगे तो निश्चित ही आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। दूसरे दिन पुनः उसके आगे की कथा सुनने की आपके मन में इच्छा भी जागृत हो सकती है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति आपकी आसक्ति अवश्य बढ़ेगी। भगवान शिव का आराधन श्रवण एक नवधा भक्ति का सबसे शीर्ष उदाहरण है। कथा सुन करके ही आप उसे आचरण में ला सकते हैं। आप लोगों को ये कथा प्रातःकाल सुलभ होती है। फेसबुक पर लाइव आप हमें सुन सकते हैं। यदि आप भक्तों के कुछ ऐसे निवेदन भी प्राप्त होंगे जिस कथा को वो दोबारा सुनना चाहते हैं, वो भी प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है। इसीलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप प्रातःकाल जरूर इस कथा को सुनें। यदि किसी कारण आप प्रातःकाल नहीं सुन सकते हैं तो आप इसे कभी भी YouTube पर, Facebook पर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट है ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।